जय हिंद बच्चों। अकाउंटेंसी चैप्टर 18 कंप्यूटर इन अकाउंटिंग या लेखांकन में कंप्यूटर। वैसे तो हमारे आसपास आप कंप्यूटर देख ही रहे हैं हर जगह पर। रेलवे स्टेशन पे कंप्यूटर, बैंक में कंप्यूटर, शैक्षणिक संस्थानों में कंप्यूटर, कार्यालयों में कंप्यूटर, घरों में भी कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर शब्द से आशय है कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी में कंप्यूट शब्द से बना है जिसका अर्थ है गणना करना। इसलिए इसे गणक या संगणक भी कहा जाता है। इसका आविष्कार कैलकुलेशन करने के लिए हुआ था। पुराने समय में कंप्यूटर का यूज़ केवल कैलकुलेशन करने के लिए ही किया जाता था, किंतु आजकल इसका यूज़ डॉक्यूमेंट बनाने, ईमेल, लिस्टिंग, व्यूइंग, ऑडिटिंग, वीडियो, प्ले गेम्स और डेटा प्रिपरेशन के लिए किया जा रहा है। कंप्यूटर सिर्फ मात्र एक मशीन ही नहीं है, ये कई और चीज़ों से मिलकर बना है, या कह सकते हैं कंप्यूटर कई चीज़ों का सम्मिश्रण है। कंप्यूटर को ठीक प्रकार से कार्य करने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की आवश्यकता होती है। अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो यह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बेकार है और बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर बेकार है। मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर कमांड दी जाती है। किसी भी हार्डवेयर को कैसे कार्य करना है उसकी जानकारी सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से ही डाली गई होती है। कंप्यूटर के सीपीयू से कड़े आकार के हार्डवेयर जुड़े होते हैं। इन सब के बीच तालमेल बनाकर कंप्यूटर को ठीक प्रकार से चलाने में हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर काम करता है। कंप्यूटर हार्डवेयर इसमें शामिल होते हैं मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्टोरेज डिवाइस, ग्राफिक कार्ड, मदरबोर्ड, प्रिंटर्स। हार्डवेयर जिन्हें हम देखकर छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसको हम केवल देख सकते हैं और उस पर कार्य कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर का निर्माण कंप्यूटर पर कार्य करने को सरल बनाने के लिए किया जाता है। आजकल काम के हिसाब से सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है, जैसा काम वैसा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को बड़ी बड़ी कंपनियों में यूज़र की ज़रूरत के ध्यान में रखकर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर द्वारा तैयार किया जाता है। कई सॉफ्टवेयर आपको इंटरनेट पर फ्री में उपलब्ध होते हैं। आपको फ़ोटो से संबंधित कार्य करना है तो उसके लिए फ़ोटोशॉप है, कोई वीडियो देखना है तो उसके लिए मीडिया प्लेयर यूज़ कर सकते हैं इत्यादि। सॉफ्टवेयर के प्रकार। सॉफ्टवेयर के 3 प्रकार मुख्य हैं: ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जितनी भी एप्लीकेशंस आप कंप्यूटर में देख रहे हैं वो सभी की सभी सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसको हम केवल देख सकते हैं लेकिन उसे छू नहीं सकते, उस पर काम कर सकते हैं। जैसा काम वैसा सॉफ्टवेयर। आप मार्केट में अलग अलग प्रकार के काम के लिए अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर ले सकते हैं, या कह सकते हैं कि मार्केट में अलग अलग काम के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं। जैसा कि बताया कि अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं। हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की। ये कंप्यूटर को बूट करने के लिए आवश्यक प्रोग्राम है। इसके बगैर कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि ओएस कंप्यूटर में लोड होने वाला पहला प्रोग्राम होता है। इसे प्रोग्राम्स का कलेक्शंस भी कह सकते हैं। ओएस कंप्यूटर के सभी प्रोग्रामों को मैनेज करता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, CUI और GUI। CUI कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस और GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। CUI का उदाहरण है DOS और वहीं GUI का उदाहरण है विंडोज़। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये कंप्यूटर के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। यदि कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर कोई कार्य नहीं कर सकता। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बगैर कंप्यूटर मात्र एक डिब्बे के समान है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जैसे हम नॉर्मली यूज़ करते हैं MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावरपॉइंट। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को सुधार या रिपेयर कर कंप्यूटर की कार्य क्षमताओं को बढ़ाते हैं, उसे और कार्यशील बनाने में मदद करते हैं। जैसे हमारे सिस्टम में यदि कोई वायरस आ जाए तो एंटीवायरस, ये वायरस को डिटेक्ट भी करते हैं और अगर हम चाहें तो उन्हें वो हटा भी देते हैं। वायरस स्कैनर, डिस्क चेकर, ये सभी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के नाम से जाने जाते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। इस डायग्राम में इनपुट, भंडारण, प्रोसेसिंग, आउटपुट और नियंत्रण। इनपुट यह कंप्यूटर सिस्टम में डेटा और प्रोग्राम को दर्ज करने की प्रक्रिया है। हम इनपुट कीबोर्ड द्वारा, माउस द्वारा, स्कैनर्स द्वारा दे सकते हैं।
जो इनपुट डेटा कच्चे डेटा के रूप में लिया जाता है, फिर उसे प्रोसेस किया जाता है। कैसे प्रोसेस किया जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा उसे प्रोसेस किया जाता है, उसे आपके आउटपुट रूप में बनाया जाता है। हम बात करते हैं आउटपुट की। ये उपयोगी जानकारी पाने के लिए डेटा से परिणाम बनाने की प्रक्रिया के बाद हमें प्राप्त होता है। आउटपुट किसी भी रूप में हमें प्राप्त हो सकता है। यदि हम दृश्य रूप में देखना चाहें तो मॉनिटर पर, यदि हम हार्ड कॉपी चाहें या प्रिंट अवस्था में चाहें तो प्रिंटर द्वारा आउटपुट हमें प्राप्त हो सकता है। प्रोसेसिंग गणितीय, अंकगणितीय और तार्किक जैसी प्रोसेसिंग, संचालन जैसे कार्य करने का कार्य प्रोसेसिंग कहलाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट स्टोरेज यूनिट से डेटा और निर्देश लेता है और इसे हमारे द्वारा दिए गए डेटा के प्रकार के आधार पर उसे गणना करता है और इसे फिर भंडारण यूनिट में भेजता है, यानी स्टोरेज में भेजता है। यदि यूज़र चाहता है तो वह भंडारण में सुरक्षित कर लिया जाता है, अर्थात स्टोरेज कर लिया जाता है। डेटा और निर्देशों को स्थायी रूप से संग्रहित रूप में रखने के लिए स्टोरेज का उपयोग किया जाता है। सिस्टम में लगी हुई प्राइमरी मेमोरी, मुख्य मेमोरी द्वारा इसे सुरक्षित कर लिया जाता है। वास्तविक प्रोसेसिंग शुरू होने से पहले सिस्टम में डेटा को संग्रहित रखा जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की प्रोसेसिंग गति इतनी तेज होती है कि डेटा को उसी गति से सीपीयू को प्रदान किया जाता है। निर्देश कैसे निष्पादित होते हैं या कैसे होने चाहिए, उपरोक्त कार्य कैसे होने चाहिए, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट जैसे सभी कार्यों को नियंत्रित करने के लिए एक कंट्रोल यूनिट होती है। एक बार डेटा मिलने के बाद, उस पर प्रोसेस होने के बाद यह नियंत्रण रखा जाता है कि किस प्रकार से आउटपुट प्रदान किया जाएगा। अर्थात यूजर से इनपुट लेने के बाद उसके प्रोसेसिंग होने से उसके आउटपुट डिवाइस तक जाने तक पूरी कंट्रोलिंग सीपीयू द्वारा की जाती है। इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिनके द्वारा हम अपने डेटा या निर्देशों को कंप्यूटर में डाल सकते हैं। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर, इनपुट तथा मानव के मध्य संपर्क की सुविधा प्रदान करते हैं। तो आप जितने भी डेटा इंसर्ट करते हैं, उत्तर प्राप्त करने के लिए वे सभी इनपुट डिवाइस द्वारा ही किया जाता है। अब बारी आती है आउटपुट डिवाइस की, जिसके उदाहरण हैं मॉनिटर, प्रिंटर, ईयरफोन, प्रोजेक्टर, स्पीकर। मॉनिटर सबसे पुराना आउटपुट डिवाइस है जो कि दृश्य रूप में आउटपुट प्रदान करता है। वहीं पर प्रिंटर जो है वो हमें हार्ड कॉपी प्रदान करता है। ईयरफोन वॉइस में यदि आप कोई आउटपुट चाहते हैं तो हेडफोन, ईयरफोन्स या फिर स्पीकर्स हमारे आउटपुट डिवाइसेस के रूप में कार्य करते हैं। आउटपुट डिवाइस के प्रकारों में जहां हमने बात की थी मॉनिटर की, ये दो प्रकार के होते हैं, एलसीडी और फ्लैट पैनल मॉनिटर। एलसीडी सीआरटी मॉनिटर बिल्कुल टेलीविज़न की तरह हुआ करते थे। टेक्नोलॉजी के विकास के साथ साथ मॉनिटर ने भी अपने रूप बदले और आज सीआरटी मॉनिटर के बदले हम एलसीडी मॉनिटर पर अपनी टीवी देखते हैं या प्रोग्राम्स देख सकते हैं। फ्लैट पैनल मॉनिटर सीआरटी तकनीक के स्थान पर यह तकनीक विकसित की गई, जिसमें केमिकल और गैसों को एक प्लेट में रखकर उसका प्रयोग डिस्प्ले के लिए किया जाता है। वह बहुत ही पतली स्क्रीन होती है। एक फ्लैट पैनल मॉनिटर वजन में हल्की या बिजली में खपत कम करने वाली होती है। इसमें द्रव्य क्रिस्टल डिस्प्ले तकनीक प्रयोग किया जाता है। एलसीडी में सीआरटी तकनीक की अपेक्षा कम स्पष्टता होती है। सामान्यतः आउटपुट डिवाइसेस के रूप में प्रिंटर भी कार्य करता है। प्रिंटर दो प्रकार से होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर इत्यादि शामिल हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये प्रिंटर हेड या कागज़ के मध्य संपर्क नहीं होता है। इसमें लेज़र प्रिंटिंग द्वारा तकनीक दी जाती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कई विधियां हैं, जैसे लेज़र और इंकजेट प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर है। इस प्रिंटर में कार्ट्रिज का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंदर सूखी स्याही को भर दिया जाता है। लेजर प्रिंटर के कार्य करने की विधि मूल रूप से फोटोकॉपी मशीन की तरह ही होती है, लेकिन फोटोकॉपी मशीन में तेज रोशनी का प्रयोग किया जाता है। लेज़र प्रिंटर 300 से लेकर 600 dpi डॉट पर इंच तक या उससे भी अधिक रेजोल्यूशन की छपाई कर सकता है। लेज़र प्रिंटर, इस प्रिंटर में कार्ट्रिज का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंदर सूखी स्याही को भर दिया जाता है। लेज़र प्रिंटर के कार्य करने की विधि मूल रूप से फोटोकॉपी मशीन की तरह ही होती है। इंकजेट प्रिंटर, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, जिसमें एक नोजल से कागज़ पर स्याही की बूंदों की बौछार करके
कैरेक्टर व ग्राफिक्स प्रिंट किए जाते हैं। इस प्रिंटर का आउटपुट बहुत ही स्पष्ट होता है, इसीलिए इसका ज़्यादातर उपयोग किया जा रहा है। यह कलर प्रिंटर की तरह भी कार्य करता है, नीला, लाल, पीला, काला, इसलिए इसको CMY के प्रिंटर भी कहा जाता है तथा ये चारों रंग मिलकर किसी भी रंग को उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए इसका प्रयोग सभी प्रकार के रंगीन प्रिंटर में किया जाता है। अब हम बात करते हैं स्टोरेज डिवाइस की या स्टोरेज या भंडारण। हम अच्छी तरह जानते हैं कि सिस्टम के साथ एक मेन मेमोरी शामिल होती है जिसे हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। इसमें रैम, रोम इत्यादि शामिल हैं। रैम के भी दो पार्ट हैं, SRAM और DRAM। रोम में PROM, EPROM या EEPROM शामिल है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, जैसा कि सिस्टम के साथ जो जुड़ी हुई मेमोरी आती है वह प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। वहीं जब हम किसी डिटैचेबल मेमोरी की बात करते हैं वो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, यानी कि जिसे सिस्टम से निकाला और वापस लगाया जाए। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यानी कि सेकेंडरी मेमोरी, जिनमें दो तरह के डिवाइसेस होते हैं, फिक्स्ड और रिमूवेबल। फिक्स्ड यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव, CD, DVD ड्राइव, और वहीं पर रिमूवेबल ड्राइव में आते हैं पेन ड्राइव और ब्लू रे डिस्क। हम कंप्यूटर को उसकी विशेषताओं की वजह से जानते हैं, तो उसकी विशेषता है स्पीड, ऑटोमेशन, एक्यूरेसी, हाई स्टोरेज कैपेसिटी और रिलायबिलिटी। हम पूरी तरीके से कंप्यूटर पे विश्वास कर सकते हैं कि उसने जो कैलकुलेशन किया है वो बिल्कुल सही किया होगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो सटीकता है, जो शुद्धता है, वो बहुत ही सटीक है। ऑटोमेशन, हमारे आसपास आप देख सकते हैं बहुत सारी स्वसंचालित मशीनें चलती हैं, जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन और भी बहुत सारी चीज़ें जिन्हें दे दिया जाता है समय और वो उस समय तक कार्य करती रहती हैं। ATM मशीन तो बहुत अच्छा उदाहरण है हमारे कंप्यूटर ऑटोमेशन का। स्पीड, हम जानते हैं कि हम जितनी स्पीड में कार्य कर सकते हैं उससे कई गुना ज़्यादा कंप्यूटर स्पीड में कार्य कर सकता है, तेज गति से कार्य कर सकता है। वह दिए गए नियत समय को पूर्ण कर कार्य कर सकता है। हाई स्टोरेज कैपेसिटी, मनुष्य जितना सोच भी नहीं सकता है उससे ज़्यादा कंप्यूटर स्टोर करने की क्षमता रखता है। विश्वसनीयता, कंप्यूटर की मेमोरी अधिक शक्तिशाली होती है। कई बार हम चीज़ों को कहीं रखकर भूल जाते हैं, पर कंप्यूटर से ऐसी कोई घटना नहीं होती। कंप्यूटर से जुड़ी हुई संपूर्ण प्रक्रिया विश्वसनीय होती है। ये वर्षों तक कार्य बिना थके, बिना किसी रुकावट के कर सकता है। इसके कार्य में एक्यूरेसी होती है और यह बहुत ही विश्वसनीय होता है। जहाँ पर कंप्यूटर अनलिमिटेड है, वहीं पर कंप्यूटर की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। कंप्यूटर ना ही सोच सकता है, कंप्यूटर ना ही तय कर सकता है, कंप्यूटर अपने विचारों को बता भी नहीं सकता। अब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम या लेखांकन सूचना प्रणाली की। सूचना प्रणाली यानी कि IS व्यवसाय चलाने के लिए किसी भी कंपनी को अपनी पूरी जानकारी को सही ढंग से स्टोर करने की आवश्यकता होती है। इसी सूचना को एक ऑर्गेनाइज्ड और प्रोसेस्ड तरीके से रखने की प्रक्रिया ही इंफॉर्मेशन सिस्टम है। सूचना प्रणाली अर्थात इंफॉर्मेशन देने वाला सिस्टम। एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम किस प्रकार की जानकारी? वित्तीय सूचनाओं की जानकारी, लेन देनों की जानकारी, लेन देनों की पहचान करना, रिकॉर्ड रखना, क्लासिफाइड करना या वर्गीकृत करना, समराइज्ड करना यानी सारांश निकालना, विशिष्ट संगठनात्मक विभाग जैसे बिक्री, खाता, वित्त, प्लांट, इंजीनियरिंग, मानव संसाधन और विपणन है। जिस लेन देन के अंतर बिक्री क्रम, बिक्री वापसी, नकद प्राप्तियां, क्रेडिट बिक्री हो सकती है, जैसे क्रेडिट स्लिप, भौतिक लेखा, इन्वेंट्री प्रबंधन, मूल्यह्रास लेखांकन आदि, इन सभी की सूचना को एकत्र कर जानकारी के आधार पर वर्गीकृत कर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। AIS और MIS कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली है। किसी भी संगठन को कुशलतापूर्वक प्रदर्शन करने के लिए बहुत सारी जानकारी की आवश्यकता होती है। ये सारी जानकारी व्यवसाय के विभिन्न पहलुओं के बारे में विभिन्न स्रोतों से आती है। कंप्यूटर के माध्यम से इकट्ठा विश्लेषण किया जाता है और एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाती है जो प्रबंधकों को व्यवस्थित करने, मूल्यांकन करने और कुशलता से अपने विभाग चलाने के लिए प्रभावी उपकरण बनती है। इस कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली को प्रबंधन सूचना प्रणाली के रूप में माना जाता है। आज किसी भी संगठन के लिए रीढ़ की हड्डी का निर्माण होता है जो आसानी से करता है। AIS एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन करता है और स्टोर करता है
और प्रोसेस करता है फाइनेंशियल और अकाउंटिंग डेटा में। यूज़ कौन करता है? इंटरनल यूज़र्स उसे पूरा करते हैं, क्योंकि उसे रिपोर्ट करना होता है। किसे? इन्वेस्टर्स को, क्रेडिटर्स को, टैक्स अथॉरिटीज़ को। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम कंप्यूटरकृत लेखांकन प्रणाली मैनुअल लेखांकन का एक आधुनिक विकल्प है। एक विषय के रूप में लेखांकन इतना जटिल हो गया है कि इसे कलम और कागज़ से आसानी से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अप्रत्यक्ष कर प्रणाली से जैसे जीएसटी की शुरुआत को लेकर लगभग मासिक आय पर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता होती है। ऐसे में हमारा कंप्यूटराइज्ड लेखांकन हमारी मदद करता है। कंप्यूटर लेखांकन में हमारी मदद करते हैं कुछ पहले से बने हुए सॉफ्टवेयर। ये बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कुछ इस प्रकार हैं, जैसे टेलर मेड सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के द्वारा यूजर की डिमांड पर बनाया गया है या तैयार किया जाता है, जैसे रेलवे, अकाउंटिंग। टेलर मेड सॉफ्टवेयर शब्द को उपयोगकर्ता विशिष्ट सॉफ्टवेयर को डिजाइन और विकसित करने के लिए संदर्भित करता है। कस्टमाइज अकाउंटिंग सिस्टम। कस्टमाइज अकाउंटिंग सिस्टम इसका अर्थ है उपयोगकर्ता के हिसाब से आपके जो रेडीमेड सॉफ्टवेयर्स मार्केट में उपलब्ध हैं उन्हें उपयोग के हिसाब से, यूजर के उपयोग के हिसाब से बनाना। उदाहरण के लिए चालान या इनवॉइस या पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम, ये कस्टमाइज अकाउंटिंग सिस्टम में आते हैं। रेडीमेड सॉफ्टवेयर, जैसा कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, हमारे रेडीमेड सॉफ्टवेयर्स पहले से बने बनाए हैं। ये किसी विशेष के लिए नहीं बनाए जाते, ये पहले से उपयोग होते हैं, बहुत उपयोगी होते हैं सभी के लिए, ये पहले से बने बनाए होते हैं। ये रेडीमेड सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। जैसे उदाहरण टैली, MS ऑफिस या अडोब रीडर, जिसे सभी अपनी उपयोगिता के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, कंप्यूटर की विशेषताएं और इसकी सीमाएं क्या हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम या कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम क्या है। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।